हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ और बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। हिमाचल की जल विद्युत परियोजना। इससे काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीट भी किया जाता है। तो आइए हिमाचल की जल विद्युत परियोजना के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो हिमाचल की जो जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चंबा में इसकी शुरुआत हुई थी राजा भूरी सिंह जी के टाइम में। तो 1908 में इन्होंने पहली परियोजना का निर्माण करवाया था। उसके बाद बस्सी की जो शानन परियोजना है, ठीक है, जो ऊहल नदी पे है, उसका 1932 में निर्माण करवाया गया था। और 1948 में 550 के आसपास जो विद्युत परियोजना थी, विद्युत आपूर्ति थी, वो होती थी या हो चुकी थी। तो 1971 में उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यानी कि HPSCB का गठन कर दिया गया था। और करीब करीब 1988 तक इन्होंने क्या कर दिया था कि 100% जो विद्युतीकरण का लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू कि हिमाचल की जो 5 नदियाँ हैं उसकी जो एक संभाव्य या हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी उसकी क्षमता है। तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी पर 817 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और व्यास नदी की यदि हम बात करें तो 5357 मेगावाट इसका अप्रॉक्सीमेट एक है। और सतलुज नदी की यदि हम बात करें तो 10,361 मेगावाट इसकी क्षमता है। रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी नदी जो कि चंबा में, आपको पता है चंबा में बहती है, बड़ा बंगाल से निकल कर चंबा की और बह जाती है। तो 2,958 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस पर किया जाता है। इसके बाद आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी का भी जैसे आपको बताया है, लाहौल स्पीति के चंद्रा और बहागा झीलों से 2 धाराएँ निकल कर टांडी नामक स्थान पर मिलती है। वहाँ से आगे चेनाब नदी का निर्माण होता है और वहाँ से ये चंबा की ओर प्रवेश कर जाती है। तो इस नदी की जो क्षमता है वो है 2,973 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है गिरी परियोजना को। तो गिरी परियोजना जो कि है सिरमौर नदी की एक गिरी नदी है, उस पर ये निर्मित है और 60 मेगावाट मतलब 60 मेगावाट की है ये परियोजना। 1964 में बननी शुरू हुई थी ये और 1966 में बनकर तैयार हो गई। और ये जो हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना थी, गिरी परियोजना, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारी बस्सी परियोजना। तो ये भी 60 मेगावाट है और व्यास नदी पर बनी है ये, जो कि कहाँ पे है, मंडी ज़िला में है। इसके बाद आ जाती है जी हमारी भाभा परियोजना भी इसको कहते हैं और संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी इसको कहते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, 120 मेगावाट है। भाभा खंड पे ये बनी है, सतलुज की सहायक नदी है भाभा खंड, तो किन्नौर ज़िले में है और 1989 में ये पूरी हुई थी। और एशिया की पहली क्या है, ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि एशिया की ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो भूमिगत है। तो वो है भाभा परियोजना या आप कह सकते हैं संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। और 120 मेगावाट कौन सी नदी में बनी है, सतलुज नदी की सहायक नदी, कौन सी, भाभा खंड पे। नेक्स्ट है थिरोट परियोजना। तो थिरोट परियोजना की यदि हम बात करें तो थिरोट जो परियोजना है ये लाहौल स्पीति में है। थिरोट नाला जो है लाहौल स्पीति में है। और चिनाब नदी, आपको पता है लाहौल स्पीति में से कौन सी नदी आती है, तो चिनाब नदी आती है। तो चिनाब नदी की सहायक नदी है और 450 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट, 16.95 मेगावाट। तो ये है पब्बर की सहायक नदी। कौन सी, आंध्रा नदी। ये किसकी नदी है, ये सहायक नदी है, पब्बर की सहायक नदी है। और आंध्रा नदी पर ये जो
प्रोजेक्ट बना है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है आंध्रा परियोजना, तो आंध्रा नदी पर बनी है। क्षमता क्षमता की अगर हम बात करें तो 1695 मेगावाट। तो शिमला ज़िले के चीड़ गांव में यह बनी हुई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बनेड़ परियोजना जो है, बनेड़ परियोजना 12 मेगावाट इसकी क्षमता है और कांगड़ा जिला में बनेड़ खड्ड पर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गज परियोजना। तो गज परियोजना 10.25 मेगावाट, ये भी कांगड़ा जिला में है और गज और ल्योन खड्ड पर बनी है। गज खड्ड भी है वहाँ पे और एक ल्योन खड्ड, उस पे निर्मित है ये, और इसकी क्षमता मैंने बताई 10.25 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धानवी परियोजना। तो धानवी परियोजना कहाँ है भाई? धानवी परियोजना है शिमला ज्योरी, ठीक है, ज्योरी। धानवी खड्ड सतलुज नदी की सहायक नदी पर है ये, और इसकी जो क्षमता है 22.5 मेगावाट है, ठीक है, 22.5 मेगावाट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बिनवा परियोजना। तो बिनवा जो परियोजना है ये 6 मेगावाट है और बैजनाथ कांगड़ा जिले में, वहाँ पे कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी एक बानू खड्ड, तो याद रखिएगा बानू खड्ड पे बनी है बिनवा परियोजना, 6 मेगावाट। नेक्स्ट है गुम्मा परियोजना। तो गुम्मा परियोजना जैसे आपको पता है गुम्मा में क्या होता है, नमक की चट्टानी भी वहाँ पे है, नमक पाया जाता है वहाँ पे गुम्मा और दरंग में। तो गुम्मा कहाँ पे है? मंडी जिला में है। तो गुम्मा खड्ड में ही ये गुम्मा परियोजना बनी है और 3 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है होली परियोजना। तो होली परियोजना जो है ये भी 3 मेगावाट है, ये चंबा जिले के भरमौर में बनी है और रावी नदी पर है, ठीक है, रावी नदी पर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो लारजी परियोजना बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 126 मेगावाट है, कुल्लू जिला में ये है और व्यास नदी की जो सहायक नदी है उस पर बनी है ये, और हिमाचल का सरकार द्वारा सबसे बड़ी ये जल विद्युत परियोजना थी, 126 मेगावाट। परंतु अब क्या है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। पार्वती परियोजना जो है, जो कि पार्वती रिवर पे बनी है, ठीक है, पार्वती रिवर पे बनी है पार्वती जल विद्युत परियोजना। तो अब हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 2051 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बसपा परियोजना। तो बसपा जो परियोजना है 300 मेगावाट, बसपा किन्नौर, और बसपा जो नदी भी है सतलुज नदी की सहायक नदी है, तो बसपा नदी पर बनी है बसपा परियोजना। कितने मेगावाट? 300 मेगावाट। कहाँ पे? किन्नौर जिला में। किसकी सहायक नदी? तो सतलुज की सहायक नदी होगी। नेक्स्ट है मलाना परियोजना। तो मलाना जो परियोजना है वो 86 मेगावाट है और कुल्लू जिला में है। मलाना खड्ड पे बनी है और मलाना खड्ड व्यास नदी की सहायक नदी है। तो जैसे कि आपको पता है कि मलाना जो है सबसे पुराना लोकतंत्र यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो मैंने बताई ना बसपा और मलाना परियोजना, जो दोनों बताई, बसपा परियोजना 300 मेगावाट और मलाना परियोजना 86 मेगावाट। ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी यमुना परियोजना। तो ये 131.57 मेगावाट। तो यमुना परियोजना, यमुना नदी कहाँ बहती है? तो सिरमौर में, और उत्तराखंड के सहयोग से यमुना पर बनाई गई है ये परियोजना, ठीक है। किसके सहयोग से? उत्तराखंड के सहयोग से। नेक्स्ट है चमेरा परियोजना। तो चमेरा जो परियोजना है 540 मेगावाट है, रावी नदी पर बनी है, चंबा जिला में है और NHPC द्वारा 1994 में निर्मित की गई थी ये, ठीक है। फिर चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना। तो चमेरा 2 जो परियोजना है ये है हमारी 300 मेगावाट और रावी नदी पे निर्मित है ये, चंबा जिला में है और NHPC द्वारा 2004 में निर्मित है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैरासियोल परियोजना। तो 180 मेगावाट है ये। तो बैरासियोल जो परियोजना है, बैरासियोल खड्ड
पर बनी है। जो बेरासुल खड्ड है वो रावी नदी की सहायक नदी है, चंबा जिला में है ये, और NHPC द्वारा 1981 में निर्मित की गई थी परियोजना बेरासुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शानन परियोजना। तो शानन परियोजना है 110 मेगावाट और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित, पंजाब के अधीन है ये, ठीक है। और मंडी ज़िले के जोगिंदरनगर में स्थित है ये, और हिमाचल प्रदेश की बनी हुई सबसे मतलब 1932 में मैंने बताया था आपको। और ये व्यास की सहायक नदी पर बनी है, जिसको ऊहल खड्ड भी कहते हैं या रीना नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो हिमाचल की सबसे पुरानी जो परियोजना है इसी को माना जाता है शानन परियोजना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोंग परियोजना। तो पोंग जो परियोजना है वो तो 396 मेगावाट क्षमता इसकी है, और कांगड़ा जिला में परियोजना है, ब्यास नदी पर निर्मित है, और BBMB मतलब भांकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। तो पोंग परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? BBMB भांकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेहर परियोजना। तो डेहर परियोजना, ये डेहर या देहर भी कहेंगे इसको, तो कांगड़ा जिला में है ये, और ये भी BBMB द्वारा निर्मित है और डेहर खड्ड पे बनी है। इसकी जो क्षमता है वो 990 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भांकड़ा परियोजना। तो भांकड़ा जो परियोजना है 1325 मेगावाट, और कौन से ज़िले में है? बिलासपुर, और सतलुज नदी पर ये बनी है। 1963 में बनकर ये तैयार हुई थी, और 226 मीटर ऊंचा बांध है ये, और BBMB द्वारा ही यह निर्मित है। नेक्स्ट चलिए, इसकी जो भांकड़ा बांध जो बना है, इसके बनने से क्या हुआ है, जो पीछे एक झील का निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे कौन सी झील है वो? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी झील वो है जो भांकड़ा बांध के निर्माण से निर्मित हुई है। और आपको हिंट दे देता हूँ, हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भी है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाथपा झाकड़ी परियोजना। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ये 1500 मेगावाट है, और किन्नौर जिला में है, और केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है, और ये निर्मित है SUNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, और इसे विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया है। विश्व बैंक का सहयोग भी इसे मिला है। तो ये मैंने आपको कुछ परियोजनाएं बताई। अच्छा हाँ, लास्ट में एक बता देता हूँ, जो पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है, ये पार्वती नदी पर कुल्लू में है। तो HP की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है पार्वती नदी पर निर्मित है, और पार्वती नदी जो है व्यास नदी की सहायक नदी है। 2051 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स थी हमारी कुछ पावर प्रोजेक्ट। अभी भी बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट हैं जो छूट जाते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, और आपने बेफिजूल इधर उधर नहीं घूमना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।